बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन पढ़ा था। कल हमने HCN के रिएक्शंस जो है ना वो पढ़े थे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, यानी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, एसिटल्डिहाइड के साथ और एसीटोन के साथ। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने ग्रिग्नर रिएजेंट जो है उसको डिस्कस किया था। आज जो है वो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, ये आपके पास है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड के रिएक्शंस एल्डिहाइड्स में, ठीक है, और कीटोन्स में। तो उन्होंने लिखा है एडिशन सोडियम बाइसल्फाइड का जो फार्मूला है ना बेटे, वो है NaHSO3। ठीक है, तो ये फार्मूला है NaHSO3 यानी सोडियम बाइसल्फाइड, सल्फाइड हम लोग कहते हैं SO3। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है, और नेक्स्ट आप लोगों ने कीटोन पढ़ना है। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि एल्डिहाइड्स और जो स्मॉल मिथाइल कीटोन्स होते हैं, यानी कि स्मॉल कीटोन्स मीन के मिथाइल कीटोन, अगर कीटोन्स जो हैं वो लार्जर कीटोन्स ले लें, यानी कि उनका जो कीटोन का ये ग्रुप होगा वो हम लोग बल्कि ग्रुप ले लें, ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है ये पॉसिबल नहीं है। उसकी क्या रीज़न है वो हम लोग अभी पढ़ते हैं। ये आपके पास कीटोन है और कीटोन हम लोगों ने कौन सा लिया, एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन जो है उसने रिएक्शन किया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। ठीक है, तो जो लार्जर कीटोन या हायर कीटोन्स होंगे वो ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो उन्होंने लिखा है कि एल्डिहाइड और स्मॉल मिथाइल कीटोन रिएक्ट विद सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, टू फॉर्म क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट। ये बेटे फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड ने NaHSO3 के साथ रिएक्ट किया। अब इसमें से आपने क्या करना है, ये जो SO3Na है, ठीक है, ये आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ अटैच करना है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, डबल बॉन्ड खत्म और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। और सोडियम बाइसल्फाइड में जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। तो ये आपके पास बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड जो है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा। सेम आप लोगों ने क्या करना है, SO3Na इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, और जो हाइड्रोजन है वो किधर चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके साथ SO3Na जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन गया। ये तो था फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और एसिटल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एसीटोन के साथ रिएक्शन। ये बेटे एसीटोन के साथ इसका रिएक्शन करवाया सोडियम बाइसल्फाइड का। ठीक है, रिएक्शन सेम है, यानी SO3Na ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब तीनों प्रोडक्ट्स में जो प्रेसिपिटेट्स आने हैं वो आने हैं सोडियम वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, यानी आपको किस तरह से पहचान होगी कि ये रिएक्शन हो गया है, कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। इसका मतलब है कि हम लोग ये वाला जो रिएक्शन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स को नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करने के लिए। फॉर एग्जांपल लैब में जो है ना वो आपको मैं दे देती हूँ एल्डिहाइड या कीटोन, और दूसरी तरफ मैं आपको दे देती हूँ अल्कोहल, और मैं आपको कहती हूँ कि आप ये दो कंपाउंड्स मैंने आपको दिए हैं, एल्डिहाइड और उधर से अल्कोहल, आप इनको डिस्टिंग्विश करो। तो आप कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करोगे, आप सोडियम बाइसल्फाइड। आप सोडियम बाइसल्फाइड दोनों का रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा दो। अगर तो रिएक्शन हो गया, वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए, तो इसका मतलब है आपका जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड। और अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कंपाउंड है वो नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड है, यानी कि अल्कोहल।
नेक्स्ट उसने बोला कि ये जो बाइसल्फाइड आपके पास प्रोडक्ट बना है, इट इज ऑन व्हेन इट इज हीटेड विद डाइल्यूट मिनरल एसिड यानी कि HCl या H2SO4। जब हम लोग इसको H2SO4 या HCl के साथ हीट करते हैं तो हम इसको रीजनरेट कर सकते हैं पेरेंट एल्डिहाइड या कीटोन, यानी कि जिससे ये बना, हम लोग दोबारा से इसको रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बचे ये HCl है, ये हम लोगों ने लिया है कि जो आपका एसिटल्डिहाइड से प्रोडक्ट बना था ना, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, वो लिया, इसका रिएक्शन हमने HCl के साथ करवा दिया। ठीक है, अब HCl क्या करेगा बच्चे, ये जो है ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, NaCl में। ठीक है, ये NaCl बन गया। यहाँ से आपके पास बनेगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन यहाँ से। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। और इसके अलावा यहाँ से SO2, यानी आपके पास जो प्रोडक्ट आए वो NaCl, वाटर और SO2 की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास है जी H2O, यानी कि यहाँ से एक ऑक्सीजन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास H2O और यहाँ से SO2, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये दोबारा से एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चे यहाँ पे ना एक सवाल पैदा होता है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, कि आखिर हम लोग ये कह रहे हैं कि स्मॉल मिथाइल कीटोन्स जो हैं वो इस ये रिएक्शन देते हैं, लार्जर कीटोन या हायर कीटोन्स जो हैं ये रिएक्शन नहीं देते, उसकी क्या वजह। बच्चे उसकी वजह स्टेरिक हिंड्रेंस। वो इस तरह से कि सपोज कर लो कि आप यहाँ पे ले लेते हो कोई भी हायर कीटोन ले लेते हो। ठीक है, C2H5 सपोज कर लो, C2H5 जो है ना वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो C2H5, C डबल बॉन्ड O और C2H5, यहाँ पे भी मैं इधर कर देती हूँ C2H5। ठीक है, तो बच्चे ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं देते क्योंकि सोडियम बाइसल्फाइड जो है ये ऑलरेडी एक बल्कि वो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, यानी कि लार्जर न्यूक्लियोफाइल है। कल तो हम लोगों ने पढ़ा था कि HCN था तो उसमें CN नेगेटिव आने वाला न्यूक्लियोफाइल था। यहाँ पे जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो बल्कि है। तो अगर ये वाले जो ग्रुप है ये भी बल्कि हो जाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा आने वाले न्यूक्लियोफाइल को। तो इस वजह से फिर ये रिएक्शन जो है ना ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। ये आपके पास मैकेनिज्म है, सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो इस तरह से आयोनाइज होता है, SO2 नेगेटिव O नेगेटिव, आप इसको SO3-2 भी कह सकते हैं। ठीक है, सल्फाइड इकट्ठा भी लिख सकते हैं, H प्लस प्लस Na प्लस। अब इसमें से जो सल्फाइड आयन है वो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, वो एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। और जो इसमें से सल्फर है, यानी कि एक तरफ ऑक्सीजन है और एक तरफ सल्फर है। ठीक है, सल्फर जो है ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर रखेगा देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो सल्फर जो है सल्फर की तरफ से ये अटैक करेगा और सल्फर यानी SO3Na, ये Na जो है वो इसके साथ है। ठीक है, Na प्लस जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब SO3Na यहाँ पे आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर आएगा तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से H प्लस जो है यानी प्रोटॉन, इट इज अटैच टू नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा H प्लस और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास प्रोटॉन की ट्रांसफर है टू O नेगेटिव और इस तरह से बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, कीटोन इन विच बोथ अल्काइल ग्रुप आर लार्जर, वो वाले कीटोन जिनमें दोनों अल्काइल ग्रुप लार्जर होंगे देन मिथाइल, मिथाइल की निस्बत अगर मतलब लार्जर अल्काइल ग्रुप कीटोन के होंगे तो दे डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, और उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब बच्चे ये तो था बुक वाला मैकेनिज्म। तो एक और मैकेनिज्म मैं मतलब बताऊंगी आप लोगों को कि बेसिकली मैकेनिज्म होता क्या है। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप बुक वाला कर लो या ये वाला कर लो। ठीक है,
अब ये क्या है, ये आपके पास है जी एक कार्बोनाइल कंपाउंड, मैंने लिखा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एच। ये सोडियम बाइसल्फाइड की स्ट्रक्चर है, एन ए ओ एस डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, नेगेटिव पार्ट जो है वो चला जाएगा, ये वाला पूरा किसके ऊपर चला जाएगा, कार्बन के ऊपर, ठीक है। जब ये कार्बन के ऊपर जाएगा तो डबल बॉन्ड खत्म और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये अटैच हो गया OSO2H, ठीक है, ओ नेगेटिव। अब अगले स्टेप में ये वाला स्टेप जो था ना ये स्लो स्टेप है, अगले स्टेप में ये जो Na+ है ये ओ नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा और ये वाला स्टेप जो है ये फास्ट स्टेप है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में बेटे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर जो है वो किस तरह से होगा, ये इधर आ जाएगा प्रोटॉन, ठीक है, और ये जो सोडियम है ये इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ और उसके नतीजे में जो है ना वो प्रोडक्ट बन गया। तो ये है बेटे एक मैकेनिज्म। तो आप लोग जो है ना वो जोन सा आपका दिल करेगा वो कर लीजिएगा। अब है जी कंडेंसेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन जो है ना वो कंडेंसेशन रिएक्शंस बच्चे क्या होते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस हम लोग कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिले, यानी टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम आर डिफरेंट कंपाउंड्स combines together and form new compound, यानी दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिले या दो कंपाउंड्स आपस में मिले और एक नया कंपाउंड की फॉर्मेशन करें विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। और उसमें उनमें से जब दो कंपाउंड आपस में मिले तो उनमें से एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाए, ना भी हो, विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O उसमें से एलिमिनेट हो सकता है, अमोनिया उसमें से एलिमिनेट हो सकता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बेटा रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन की डिटेल क्या है वो हम लोग जो है ना वो कल पढ़ेंगे। आज आपने सिर्फ जो है ना वो कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होते हैं वो आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है।